नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। तो जैसा कि हमने आपसे कहा था कि मुख्य सेविका भर्ती 2022 के लिए जो हमने यह क्लास चलाया था रोग वाला, इसके बाद हम लेकर आएंगे एक वीडियो जिसमें हम ट्रिक के माध्यम से जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, विषाणु यानी कि वायरस, प्रोटोजोआ और कृमि यानी कि जितने प्रकार से रोग होते हैं उन वह रोग किस चीज़ से संबंधित है। ठीक है, कोई रोग जीवाणु से होता है, कोई विषाणु से होता है। तो एग्ज़ाम में ऐसा दे देता है और ऑप्शन में भी दे देता है, बताइए यह रोग किससे संबंधित है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ और कृमि से होने वाले रोग याद करेंगे, वो भी ट्रिक से। और ट्रिक बहुत ही मज़ेदार है। जी हाँ, हंसते हंसते याद होगा, बस देखते रहिए। और ये मुख्य सेविका के अलावा चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे या फिर यूपी ट्रिपल कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ पर इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और हमेशा की तरह पहली बार आए हैं तो यहाँ पर सब्सक्राइब वाला बटन, लाल बटन को दबा देना है, घंटे उंटों को तो दबा देंगे और लाइक भी कर दीजिएगा अच्छा लगे तो। ठीक है, और सिलेबस की बात करें तो हमने स्वास्थ्य एजेंसियाँ और रोग का टॉपिक पूरा का पूरा पढ़ा दिया है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा ट्रिक। ठीक है, ट्रिक से पहले यहाँ पर देख लीजिए, हमने बनाने के बाद पूरा का पूरा प्लेलिस्ट में लगा दिया है। कुछ इस तरीके से देखेगा यदि आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे। सभी वीडियो फुल डिटेल हैं तो पूरा आराम से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से 10 नंबर 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो देखिए, पहला टिक है वायरस यानी कि विषाणु से होने वाले रोग। आपको यहाँ पर कोरोना चलता हुआ दिख रहा है, तो कोरोना भी वायरस से ही संबंधित रोग था जो कि सभी को परेशान किया था। यहाँ पर देख सकते हैं जीवाणु, प्रोटोजोआ यानी कि सभी से होने वाले रोग को हमने यहाँ पर रखा है। पहला ट्रिक देखिए क्या है। ट्रिक को ध्यान से सुनना है और फिर अप्लाई करना है। ठीक है, बार बार बोलेंगे तो याद होगा। क्या ट्रिक है? ए चाचा। ठीक है, कोई लड़का है छोटा, अपने चाचा से कह रहा है ए चाचा इन्हें डांटो मत। यानी कि कोई लड़का है, उसका बड़ा भाई उसको एक थप्पड़ मार दिया या उसको कुछ कह दिया है, तो वह लड़का अपने चाचा के पास पहुंचा शिकायत करने और चाचा से क्या कह रहा है, ए चाचा, चाचा हो, ए चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पर छापो। यानी कि इन्हें डांटिए मत। ठीक है, खरे मतलब क्या होता है? शुद्ध, पूरा, बढ़िया से। तो कह रहा है ए चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पर छापो। तो लड़का अपने चाचा से शिकायत करते हुए कहता है चाचा इनको डांटिए मत, डांटने से काम नहीं चलेगा, एक जमा के दीजिए गाल पे थप्पड़। तो वही चीज़ है, ए चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पर छापो। 2-3 बार बोलिए हमारे साथ, ए चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पर छापो। ए चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पर छापो। जी हाँ, यही है वायरस से होने वाले रोग का ट्रिक। अब चलिए एक एक के बारे में उधेड़ते हैं। देखिए, पहला क्या है? ए से। ए से क्या हो जाएगा? एड्स। एड्स किससे होता है? वायरस से होता है, AIDS। ठीक है, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। अब चाचा से कहाँ आएंगे हम? चेचक के पास। चाचा से चेचक, चाचा चेचक। तो ए से हो गया एड्स, चाचा से चेचक। अब इन्हें से क्या है? इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा। अब डा से क्या होगा? डा से डेंगू। ठीक है, डा से डेंगू। टो से टोक्रोमा, टैक्रोमा या टोक्रोमा। ठीक है, तो ए से क्या हो गया? एड्स, चाचा से चेचक, इन्हें से इन्फ्लुएंजा, डा से डेंगू, टो से टैक्रोमा। अब मत से क्या होगा? मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस रोग किससे संबंधित है? दिमाग से संबंधित है। दिमाग में एक प्रकार की झिल्ली पाई जाती है, जब वह सूज जाती है तो उसी को कहते हैं मेनिंजाइटिस। अब देखिए खरे यानी कि ख से क्या होगा? ख से होगा खसरा। खसरा क्या है? यह भी वायरस से ही होने वाला रोग है। एक खसरा होता है ज़मीन जायदाद वाला, वह खसरा खतौनी नहीं। खसरा क्या है? वायरस से होने वाला एक रोग है। और इन सब के बारे में हम पूरा डिटेल से पढ़ा चुके हैं, केवल इसमें याद करना है। रे से क्या होगा? रे से रेबीज। रेबीज क्या है? यह कुत्तों से काटने पर होने वाला रोग है। इसमें मनुष्य को पानी से डर लगने लगता है। ठीक है, अब गाल से क्या होगा? गाल से क्या होगा? गलसुआ। गलसुआ, इसमें जो है गाल के पास नीचे यहाँ पर सूज जाता है, यह भी वायरस से ही होता है। अब पर से क्या होगा? पीलिया। ठीक है, पीलिया क्या? वही जो हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस बी हो जाता है तो उसी को पीलिया कहते हैं। हेपेटाइटिस के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा रखा है, हेपेटाइटिस A B C D E तक होता है, तो इसको भी देख लीजिएगा। पर से हो गया पीलिया। छापो, छापो से पो वाला पकड़ लीजिए,
पो से पोलियो, सॉरी यहाँ पर जो पर है, पर से क्या है, पर से है पीलिया, ठीक है। अब पो से क्या है, पोलियो। एक बार फिर से हमारे साथ बोलिए, ए चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पर छापो। ए से एड्स, चाचा से चेचक, इन्हें से इन्फ्लुएंजा, डा से डेंगू, टो से टेक्रोमा, मत से मेनिंजाइटिस, ख से खसरा, रे से रेबीज, गाल से गाल सुआ, पर से पीलिया, अब पो से पोलियो। पोलियो मतलब पोलियो जो हो जाता है आदमी का, जो हाथ टेढ़े मेढ़े हो जाता है, ठीक है, ये जन्मजात ज़्यादातर होता है, ठीक है। तो यह हो गया हमारा वायरस से होने वाले रोग का ट्रिक, हमने बेहतरीन तरीके से इसको निपटा दिया है। अब बढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं, जीवाणु से होने वाले रोग। तो देखिए जीवाणु, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, क्या है, बैक्टीरिया। आपके सामने यहाँ पर लाल पीला नीला होता हुआ दिख रहा है, यही है बैक्टीरिया, ठीक है। तो देखिए अब इसको कैसे याद करेंगे, तो इसका जो ट्रिक है, पंडित जी का टीका न्यू है। एक पंडित जी हैं, वह टीका लगा के आ रहे हैं, ठीक है, और क्या है, उनका टीका न्यू है, यानी कि नया है। तो यहाँ पर पंडित जी का टीका न्यू है, जी से क्या याद कर लेंगे हम लोग, यह किससे संबंधित है, जीवाणु का, ठीक है। तो पंडित जी का टीका न्यू है, जी से जीवाणु से संबंधित यानी बैक्टीरिया से संबंधित रोग है। अब देखिए प से हम लोग कहाँ आएंगे, प से पंडित जी के पास। अब प से क्या हो जाएगा, प्लेग, ठीक है, प्लेग। और डी से डिप्थीरिया, ठीक है। तो प से पंडित, डी से डिप्थीरिया, कलर हो जाए चेंज। और त से क्या होगा, तपेदिक, त से सॉरी तपेदिक नहीं, टाइफाइड, ठीक है। प से पंडित, डी से डिप्थीरिया, त से टाइफाइड। अब जी से तो जीवाणु हो जाएगा। का से क्या होगा, यहाँ पर काली खांसी, काली खांसी जिसे कुकुर खांसी भी कहते हैं, हो जाता है तो आदमी कुत्ते जैसा, यानी कि खांसता ही रहता है, लगातार खांसता है। अब यहाँ से पहुँचेंगे हम लोग टीका के पास। टी से क्या हो जाएगा, टीटेनस। टिटनस में क्या होता है, मनुष्य का जो शरीर है टिटनस हो जाने के बाद एकदम धनुषाकार, यानी कि बीचों से बीच से मुड़ने लगता है, ठीक है। धनुष टंकार भी इसे रोग कहते हैं। का से क्या हो जाएगा, का से कुष्ठ। कुष्ठ रोग में क्या होता है, जगह जगह गांठें जैसे बनने लगते हैं, ठीक है। तो बहुत ही कुष्ठ रोग, का से कुष्ठ। और न्यू से निमोनिया, निमोनिया ज़्यादातर किस में होता है, छोटे बच्चों में होता है। हाय से हैजा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार हम लोग देखेंगे, एक मिनट, सही है, ठीक है। तो पंडित जी का टीका न्यू है, किसका टीका नया है, पंडित जी का टीका न्यू है। तो याद रख लीजिए, पंडित जी का टीका न्यू है यानी कि नया है। तो जी से जीवाणु याद कर लेंगे। अब प से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, त से टाइफाइड, यहाँ ट रहेगा, ठीक है, ट से टाइफाइड। और का से काली खांसी, टी से टिटनेस, का से कुष्ठ रोग, न्यू से न्यूमोनिया, है से हैजा, ठीक है। 4-5 बार बोलिए, बार बार देखिए, 1-2 बार, 2-3 दिन में याद हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, यानी कि जो प्रोटोजोआ से होने वाला है रोग। अब यहाँ पर है प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, ठीक है। वीडियो लंबा बन रहा है, कोई बात नहीं, याद होना चाहिए। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, इसका ट्रिक क्या है, सोने पे काम पाया, यानी सबको जागने पर काम नहीं मिल रहा है, यह क्या कह रहा है, सोने पर काम पाया, यानी कि कोई सो रहा है, यानी कि सोने पर काम पाया, सोने पे काम पाया, ठीक है। तो जागने पर नहीं, यहाँ पर कैसे काम मिला है, सोने पर काम पाया। तो चलिए, सो से क्या हो गया, सोने की बीमारी, ठीक है। तो सोने की बीमारी किसके कारण होती है, प्रोटोजोआ के कारण होती है। पे से क्या हो गया, पेचिस, ठीक है, पेचिस। अकबर का मृत्यु कैसे हुआ था, पेचिस के कारण हो गया था, ठीक है। अब यहाँ से का से क्या होगा, काला जार, का से काला जार। अब म से मलेरिया, म से मलेरिया, ठीक है। अब यहाँ पर टाइफाइड देखेंगे, टाइफाइड किससे होता है, जीवाणु से, बैक्टीरिया से होता है। लेकिन मलेरिया क्या है, मच्छर से होता है, ठीक है, प्रोटोजोआ से होता है। अब मलेरिया हो गया। अब पाया से क्या हो गया, पाया से पायरिया, पायरिया कहाँ होती है, दांतों में। तो प्रोटोजोआ से कुछ ज़्यादा रोग नहीं होते हैं, इतना ही होते हैं, इसको याद रख लीजिएगा। यहाँ पर फिगर में प्रोटोजोआ दिख रहा है, ठीक है, यह भी प्रोटोजोआ का ही चित्र है। तो सोने पे काम पाया, जागने पे नहीं, आजकल कैसे काम मिलेगा, सोने पे काम पाया। तो सो से सोने की बीमारी, पे से पेचिस, का से कालाजार, म से मलेरिया, पा से पायरिया। अब बढ़ते हैं आखिरी और लास्ट, यानी कि कवक के द्वारा होने वाला रोग। कवक क्या है, एक प्रकार का कवक है, ठीक। कवक से होने वाला रोग क्या है, इसका ट्रिक क्या है, ए दाद खाज, ठीक है, दाद खाद हो जाता है। तो इसका ट्रिक क्या है, ए दाद खाज। तो ए से क्या हो जाएगा, एविजम, या फिर ए से
एथलीट फुट या दोनों ही होता है कवक से, ठीक है। एथलीट फुट में क्या होता है कि पैर जो होता है मोटा जाता है, ठीक है, पैर मोटा हो जाता है हाथी की तरह, इसे हाथी पाँव भी कहते हैं। और दाँत से क्या हो जाएगा, दाँत से दमा और दाँत से दाँत भी होता है, दमा भी। खाज से खाज, ज से गंजापन, ठीक है। तो ए दाद खाज, ए से एवियम एथलीट फुट, दाँत से दाद दमा और खाज से खाज और गंजापन, यह सब कवक से होता है। अब बढ़ते हैं आज का लाखरी जो आखिरी यानी कि कृमि हेलमिंथेस भी कहते हैं इसे, इसके द्वारा होने वाला रोग। तो फाइलेरिया, ठीक है, और अतिसार यानी कि डायरिया मतलब यानी कि जब मान के चलिए जब पेट ज़्यादा गड़बड़ा जाता है, एक तरीके से कह सकते हैं शरीर में पानी की कमी हो जाती है और उल्टी दस्त वगैरह होने लगती है, तो दस्त का आखिरी चरण यानी कि दस्त बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगे, पेट झरने लगे, तो इसी को कहते हैं डायरिया, ठीक है। तो कृमि या हेलमिंथेस से पूछे तो फाइलेरिया और डायरिया रोग कृमि या हेलमिंथेस से होने वाले रोग हैं। तो इस प्रकार से हमने ट्रिक के माध्यम से जो भी आपको कठिन लगते हैं उसको आसान बना दिया है। एक बार में कई चीज़ पढ़े हैं तो इसलिए लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा कठिन है, कठिन नहीं है। इसको लिखिए और बार बार देखिए, याद हो जाएगा। वीडियो और ट्रिक कैसा लगा कमेंट में सबको बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और यह ट्रिक को यहाँ पर शेयर वाला बटन इसको दाब करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।